वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने लारावेल को इंस्टॉल किया था, उसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एमवीसी के बारे में डिस्कशन की थी कंप्लीट। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद जब हमने फाइल्स का जायजा लिया कि भाई फाइल्स किस तरह की होती हैं, उसके बाद हमें ये जानना है कि भाई ये काम किस तरह करता है। ठीक है, तो मेरे पास इस वक्त VS कोड इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर जाइए और गूगल पर जाके डाउनलोड VS कोड लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड की। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो विंडोज़ की स्पेक्स हैं उस हिसाब से 64 बिट या 32 बिट जो भी है उसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब यहाँ ये है कि मुझे पहले एग्जाम्प ऑन करना है, तो ऑलरेडी मैं ऑन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्प नहीं है तो लाजमी एग्जाम्प को इंस्टॉल करें। उसके साथ साथ VS कोड यूज़ करने का मैंने इसलिए जो है कहा, बिकॉज आप टर्मिनल पे जाकर जब यहाँ न्यू टर्मिनल क्लिक करते हैं तो आपके पास यहीं CMD खुल जाता है। आपको बाहर से CMD जो है ना निकालने की जरूरत नहीं, अदरवाइज हमें यहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद C में जाकर एग्जाम्प में जाकर htdocs में जाकर यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का नाम कोड किलर्स था, वहाँ जाकर CMD जाकर फिर यहाँ से हमें ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो खैर यहाँ से मैं ऑन नहीं कर रहा, मैं जस्ट इस वक्त अपने टर्मिनल के पास टर्मिनल से को यूज़ कर रहा हूँ VS कोड के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी PHP आर्टिसन। अच्छा, लारावेल को यूज़ करने के लिए आपको पास बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपको याद करनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ खाली PHP आर्टिसन लिख के देखते हैं कि हमारे पास यह क्या आता है। तो यहाँ हमारे पास कुछ लिस्ट आ जाएगी कोड की कि भाई किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे हमने इनको यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको रन करके भी देखेंगे कि बाकायदा हमने किस तरह रन करना है। CMD आप एक से ज़्यादा जो है ना यहाँ लगा सकते हो। इवन अपने गिट हब को आप यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ इसको देखते हैं कि भाई हमारे पास ये कमांड्स आ गई हैं। ठीक है, ये वाली कह रहा है कि जोन सी कमांड का ये कमांड है उसके आगे उसका पर्पस क्या है, और उसके साथ साथ आपने कोई कमांड रन करनी है ऑथेंटिकेशन की, कैशे क्लियर करने की, DB सीड, जो भी कमांड है वो सारी की सारी ये है, और ये सारी की सारी हम यूज़ करने भी वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट लारावेल। तो मैं यहाँ PHP आर्टिसन सर्व लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर खोल देगा जी, इसको ऑन कर देगा मेरा बेसिकली लोकल होस्ट -8000। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ जी लोकल होस्ट -8000। अच्छा, अब हम ये जो हमारे पास यहाँ सामने पोर्ट शो हो रही है, अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक। ये हमारी लारावेल इंस्टॉल हो चुकी थी, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसमें चेंजेस भी की थी। अब हम इसको ब्रीफली देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से करके, सॉरी, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से करके इसको चेंज करना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ 8000 पे नहीं खुले, तो मैं यहाँ लिखूंगा जी PHP आर्टिसन सर्व। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ सर्व, और यहाँ मैं आगे अब इसकी पोर्ट भी लिख दूंगा कि भाई इसको मैं पोर्ट फॉर एग्जांपल इसकी बजाय मैं 1010 दे देता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि एक पोर्ट के ऊपर जस्ट आप एक ही वेबसाइट चला सकते हो। अगर आपको लारावेल बेस्ड दो वेबसाइट्स इकट्ठी रन करनी है, बाजुकात हमें रन करनी पड़ जाती हैं। लारावेल बेस्ड या व्यू बेस्ड होता है कि हम बैकएंड लारावेल पर कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड हम व्यू पे, रिएक्ट पे या एंगुलर पे कर रहे होते हैं, तो हमें फिर एक टाइम पे दो पोर्ट्स रन करनी पड़ती हैं। तो होता यूँ है कि हम पोर्ट्स को फिर इस तरह डिवाइड करते हैं। अब ये देखिएगा कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये नहीं खुलेगा, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ। ठीक है, तो फॉर ये देखिए नहीं खुलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1010, तो ये देखिएगा ये खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ तो मेरा ये लारावेल भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा लारावेल भी कंप्लीटली बंद हो जाएगा अगर मैं इसको CMD पे यूज़ करके क्रॉस करता हूँ। तो एनीवेज हम टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक अगेन। ये देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी टर्मिनल मेरा खुला हुआ है, इस वजह से ये मेरा स्टिल बंद नहीं हुआ। अच्छा, अब हमें आगे जाना है, हमें देखना है कि भाई ये राउट किस तरह काम करते हैं और इसका फर्स्ट व्यू क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है। जो हमारी क्लाइंट साइड होती है वो मॉडल होता है। लाइक मैंने इस वक्त इसको ओपन किया हुआ है, तो ये है। यहाँ अगर मैं इस रूट की जगह गेट का मतलब वो मेथड है। ठीक है, गेट, पोस्ट, डिलीट जो मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, तो फिर जब मैं यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ नॉट फाउंड का एरर दे देगा। अगर मैं इसके साथ यहाँ असद लिखता हूँ तो आप ये देखिएगा कि फिर मेरे पास ये चलेगा। सॉरी,
अच्छा, तो अब हुआ यूं कि मुझे पता लगा कि मेरे पास ये जो लारावेल है ये रोड बेस्ड चल रही है, ठीक है। अगर मैं खाली ये लिखता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह कंप्लीट वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि अब हम देखते हैं ये काम क्या कर रहा है। रूट का मतलब है कि रूट गेट किस मेथड से जा रहा है, ये इसका पाथ है। उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन चल रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, हम इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं जी। ये रूट के यहाँ एक रूट बनने लगा है। गेट मतलब कि कौन सा मेथड है। अगर यहाँ गेट की बजाय हम पोस्ट यूज करते तो भी ठीक था, यहाँ हम डिलीट यूज करते तो भी ठीक था। डिपेंड ऑन सॉरी डिलीट डिपेंड ऑन सिचुएशन के हमारी इस वक्त क्या जरूरत है। इस वक्त हम गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल पाथ्स के लिए गेट यूज होता है। स्लैश के ये स्लैश जब मेन इसका जो है वो खुले, उसके बाद मैं यहाँ फंक्शन यूज कर रहा हूँ। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन को मैं कह रहा हूँ कि इसको रिटर्न करो चेकिंग। ओके, तो जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये चेकिंग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरे पास स्टिल चेकिंग आ रहा है। अब क्या है, मुझे अपना कोई HTML पेज ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट का जो व्यू होता है, जो फ्रंट साइड होती है, जो क्लाइंट साइड होती है, वो हमेशा रिसोर्सेज में जाके आपको व्यूज में जाके ये welcome.play.php मिलेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाते हैं जिसका नाम है व्यू। ओके, ये व्यू क्या करेगा, ठीक है। ये व्यू और व्यू जेएस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो वाला व्यू नहीं है, ये व्यू है जो लुक होती है साइड की, ठीक है। मैं यहाँ व्यू पे लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर वेलकम। अच्छा, अब हुआ यूं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी ये तो welcome.blade.php लिखा हुआ है, वहां आप वेलकम लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्यू की जो फाइल्स होती हैं, हमें जो हमारे पास सामने व्यूज की फाइल्स होती है बेसिकली, वो हमें फाइल के नाम के साथ .blade.php लारावेल में हमें लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। लेकिन कॉल जब हमने करना है तो हम उसके मेन नाम से कर सकते हैं, इट्स इनफ। तो ये देखो, ये वेलकम पे मैंने दोबारा क्लिक किया तो अब ये देखिएगा मेरे पास मेरी मेन फाइल आ जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके, क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप वगैरह आता है ऑलरेडी, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ख़त्म करके देखता हूँ कि भाई अब मेरे पास क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये देखिएगा, आई एम असद, लेट्स कोड विथ मी। वेल, तो ये मेरे पास मेरा इस वक्त व्यू खुल गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एक नया व्यू बनाना चाहता हूँ विद द न्यू रूट लेस, जैसे कि हम नया पेज बनाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन पेज था। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मुझे चाहिए इस वक्त व्यू के फोल्डर के अंदर ही अबाउट डॉट ब्लेड डॉट ओके PHP। लें जी, ये मेरे पास अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP आ गया। मैं जस्ट इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ कोड को, ठीक है। इसके अंदर लिख लेता हूँ एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ अबाउट मी, ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई ये अलग पेज है और ये अलग पेज है। अब मुझे पर यहाँ पर आना है और यहाँ आके मुझे एक नया रूट बनाना है। रूट मैंने कैसे बताया था, रूट गेट पे रखूंगा और उसके साथ साथ दिस वन अबाउट रखना है। अबाउट रख लो, जो हमारी अपनी मर्जी है, जो हमने उसका पाथ रखना है। पाथ रखने के साथ साथ मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं कहता हूं कि भाई तुम रिटर्न कर दो मुझे व्यू पर, और व्यू कौन सा है हमारे पास, अबाउट का। अब देखते हैं जी क्या होता है। ये मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर अबाउट लिखता हूँ, तो ये देखिएगा ये मेरे पास मुझे अबाउट मी खोल देता है, ठीक है। अब मैं इसका लिंक भी दे सकता हूँ जैसे मैं देना चाहूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दिस वन, मैं यहाँ पर लिंक देना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल HTML लिंक जो होता है, तो मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह आपकी साइट की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह कर सकते हैं। लारावेल में हम अलग अलग तरीक़ों से लिंक्स दे सकते हैं, वो हम पूरे कोर्स के अंदर लाजमी देखेंगे कि हमने किस तरह देना है। लाइक ये देखिए, ये अबाउट, जब मैंने क्लिक किया ये मुझे मेरे अबाउट के पेज पे ले आया, ठीक है। सो ये है जी हमारे पास एक लारावेल का रूट किस तरह काम करता है और व्यू किस तरह काम करता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारा जो पहला व्यू और जो पहला रूट है वो कैसा बनता है।
आने वाले वक्त में आप एक फाइल के अंदर लाखों रूट्स भी बनाएंगे, लाखों व्यूज भी बनाएंगे, लाखों कंट्रोलर्स भी बनाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। स्टेप टू स्टेप हम आगे चलते हैं और फिर जाके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे पूरा लारावेल के ऊपर। एक प्रोजेक्ट मैं करके आपको दिखाऊंगा, एक आप करके मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।